हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। तो अभी तक हमने देखा कि सत्संग क्या है, सत्संग जरूरी क्यों है और सत्संग के क्या लाभ है। सत्संग से जीवन में लक्ष्य की पहचान होती है और उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने के लिए हम सत्संग के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला व्यक्तिगत सत्संग कि खुद ही जर्नलिंग करें, सेल्फ रिव्यू करें और अपने भीतर की जो निर्बलताएं हैं, कमजोरियां हैं, दोष हैं, उनको ऑब्जर्व करके धीरे 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 निकालें। उसको अपने पिछले वीडियो में विस्तार से चर्चा की। इसी में आगे बढ़ते हैं। तो अगला है ग्रुप सत्संग कि जहाँ लाइक माइंडेड लोगों के जो भी इच्छुक हैं इसमें साधक मिलके एक विचार विमर्श करें। तो इसमें मुख्यतः तो ये है कि वही सत्संग के फंडामेंटल्स वही हैं कि आपको किन बातों पे ध्यान देना है, क्या अवॉइड करना है और जिन भी बातों पे ध्यान देना है वो समझते रहें कि वो ज़रूरी क्यों है। क्योंकि ऐसा ना हो कि जो मेन चीज़ है ध्यान देने वाली, यदि वो हम भूल जाएं तो जो उसका फ़ायदा है वो नहीं होगा और तो फिर हमारी प्रोसेस पे से भी आस्था जाती रहेगी। तो ओवरऑल ये है इसमें जो मुख्यतः से हमें ध्यान देना है कि हम जो इकट्ठे हुए हैं ये किस वजह से हुए हैं, कि भीतर जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, जो अड़चने हैं साधन में आ रही हैं या जीवन की से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको सामने रखें। इस सामने रखने के प्रोसेस में ही थोड़ा सा आपका उनसे तादात्म्य कम हो जाता है, उनसे जुड़ाव कम हो जाता है कि जब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम बिना संकोच के सामने किसी के रख सकें तो उनसे थोड़ा दूरी आ जाती है। जैसे कि अपने पिछले वीडियो में भी समझा कि दूरी कितना ज़रूरी है। हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे थोड़ा ऑब्जेक्टिविटी और थोड़ा नॉन आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। तो ये चीज़ लिख के भी होती है, पर्सनली भी शांति से विचार करें, थोड़ा न्यूट्रल माइंडसेट से तो भी होता है और ये किसी के सामने कहें तो भी होता है और उसकी सलाह लें। सपोज़ उसको भी ऐसी समस्याएं हैं तो वो भी शेयर कर सकता है कि ये सब चीज़ें मेरे अंदर भी होती हैं। तो इससे एक तो दो लोग जब आपस में बात करते हैं या 3-4 लोग हैं जितने भी हैं तो संकोच भी जाता रहता है कि हाँ, एक दूसरे को एक उत्साह भी बढ़ता है कि हाँ, मैं ही अकेला नहीं हूँ, इनको भी ये होती हैं। तो और जो जब खुल के शेयर आदमी करता है तो सामने वाला भी अपनी चीज़ें न छुपा के उसे भी शेयर करने की हिम्मत आती है। तो सावधानियाँ विशेषकर क्या रखना है कि अपन खुल के कह सकें, ना कि किसी ने बताया अपना कुछ दर्द या अपनी जीवन की कुछ समस्याएँ तो हम उसको लेक्चर देने लगें। तो जहाँ जितनी उसे सलाह की अपेक्षा हो उतना दे, नहीं तो उसके रिफ्लेक्शन में जो हमें अपनी नज़र में अपने भीतर कुछ समस्या दिख रही हो, उसको कहने का कोशिश करें। तो व्यक्ति अपनी-अपनी जो समस्याएँ हैं, जो अड़चनें हैं, जो दोष हैं और जिनसे वो जूझ रहा है, इम्प्रूव करना चाह रहा है, उनसे ऊपर उठना चाह रहा है और नहीं कर पा रहा है, उन्हें कहने की कोशिश करनी है। यही मूल प्रक्रिया है इस प्रोसेस की, जो ग्रुप सत्संग है उसका में, ना कि कोई और किसी दूसरे के बारे में बात करने लगे। जनरली 2 लोग मिलते हैं तो तीसरे की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते, अपने जीवन से जुड़ी बात नहीं करते। तो अपने जीवन से जुड़ी बात करें और उसमें से भी पहले अपनी जो समस्याएं फेस कर रहे हैं साधन में, जीवन में करना चाहते हैं, उसमें जो अड़चनें आ रही हैं विशेष करके साधना के संबंध में, तो वो खुल के सामने रखें। तो सिंपल सा प्रोसेस है कि अपनी बातों को सामने रखना है, संकोच नहीं करना है और सामने वाले से जो भी सलाह की उम्मीद हो वो साफ-साफ कह देना है और सामने वाला भी अपने दिल की बातें रखें, अपने को जो दिक्कत आ रही है यदि उससे मिलती-जुलती है या अन्य कोई और है तो रखे। इससे एक दूसरे का साहस बढ़ेगा बात कहने का और वो भी सलाह माँगे और एक दूसरे पे अपनी सलाह थोपना नहीं है। ना ही किसी और की चर्चा करना है, ना किसी के दोष की चर्चा करना है। अपने-अपने दोषों की तरफ देख के बातें प्रकट करना है। और यहाँ पर भी वही सावधानी रखनी है जो व्यक्तिगत सत्संग में रखनी थी कि
हमें जो भी अपनी निर्बलताएं महसूस हों, कमजोरियां, उनको लेके कोई भी अपराध ग्रंथि या कोई हीन भावना न डेवलप करें। कि जब भी हम ये सत्संग कर रहे हैं, मतलब अब स्वयं या किसी के सामने अपने आप को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं, अपनी कमजोरियों को, अड़चनों को, तो ये दुनिया का बहुत बढ़िया काम हो रहा है, जिससे हमारी उन दोषों से थोड़ा दूरी आ रही है। उनको जानने से, उनके जानने की शक्ति से भी उनका नाश होता है और उनको प्रकट करने से भी उनसे दूरी आती है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये बात का ध्यान रखना है कि ये पास्ट की है, या फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा हो सकती है यदि हम वही दुष्प्रभाव में आ गए। लेकिन किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, ना एक गिल्ट में आना है। तो ये एक सावधानी रखनी है, एक उपदेश नहीं करने वाली रखनी है कि ये हमारे में नहीं है, या सामने वाले ने हिम्मत करके कुछ कहा तो हम उसे ज़्यादा उपदेश करने लगे। तो ये दो विशेषकर सावधानी रखनी है, और थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में रहना है कि इधर उधर की बातों में ज़्यादा बहकना नहीं है। तो ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ढंग से हम लोग ग्रुप सत्संग कर सकते। जैसे दो दिए पास में आते हैं तो एक दूसरे को आसानी से प्रकाशित करते हैं, जो उनके नीचे का अंधेरा रहता है, खुद की लाइट है ना, वो उतनी काम नहीं आती, तो कभी कभी सामने वाले के एंगल से वो बात समझ में आ जाती है, या सामने वाला अपनी रखता है बात, तो हमें भी अपनी जो भीतर की कमजोरी है, किसी का कुछ एग्जाम्पल अच्छा लग जाता है, किसी की सिचुएशन अच्छी लग जाती है। प्रॉब्लम तो सबके अंदर मोर और लेस वैसी हैं, लेकिन किसी के जो नैरेटिव है, किसी की जो स्टोरी है, किसी का जो इंटरप्रिटेशन है, उस एंगल से कभी कभी हमें ज़्यादा ठीक से बात समझ में आ जाती है, एक असर्शन मिलता है हमें अपनी समझ के लिए भी। तो जैसे जैसे हमारी समझ थोड़ी पुष्ट होती है, उतना डिटर्मिनेशन, वो अपने जीवन में जो क्वालिटी है वो उतना अच्छे से उतरने लगती है। यही इसका रहस्य है। इसके बाद एक और साधन पर चर्चा करेंगे अगले वाले वीडियो में। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।